नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याधाम चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की कहानी अब इतनी उलझ गई है कि आम आदमी समझ ही नहीं पा रहा है कि चुनाव होगा भी या नहीं होगा। हाई कोर्ट में रोज सुनवाई के नाम पर तारीख पे तारीख पड़ती चली जा रही है, लेकिन फैसला कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। कोर्ट के पास अपने बड़े मामले का बोझ है, सरकार अपने कामों में उलझी है, लेकिन भैया पंचायत चुनाव पर कोई ठोस कदम नहीं उठ रहा। हालात देखकर तो साफ लग रहा है कि यूपी में पंचायत चुनाव होना अब बेहद मुश्किल हो चुका है। दोस्तों, याद है ना, कैबिनेट मंत्री कौन? कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर बड़े दावे से कहते थे कि 12 जुलाई से पहले चुनाव करा देंगे। कहते थे कि नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। अब वही राजभर जी की बोल जो है वो रहे हैं कि हाई कोर्ट आदेश देगा तब चुनाव होगा। अरे भाई, क्या हर काम कोर्ट ही करेगा? सरकार किस लिए बैठी है? अगर चुनाव समय पर करा देते तो आज जनता इस असमंजस में होती ही नहीं। गांव गांव के लोग इंतजार में बैठे हैं कि चुनाव होंगे कब, तैयारियां कब शुरू होंगी। लेकिन सरकार सिर्फ दिलासा दे रही है, हकीकत में कोई तैयारी नजर नहीं आ रही। अब जरा पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ देखिए। उसका कार्यकाल जो है भैया 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ाया गया? जबकि किसी आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है वह आरक्षण तय करने की प्रक्रिया कानूनी रूप से मजबूत तरीके से पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि असली ताकत नए आयोग के गठन में होती है। और नया आयोग बनता है कब? जब कैबिनेट की बैठक में। लेकिन यहां सवाल यह है कि पुराने आयोग का समय क्यों बढ़ाया गया? सरकार नए आयोग का गठन क्यों नहीं कर रही? ये सब विलंब संदेह खड़े करते हैं। दोस्तों, दूसरी ओर जो लोग हर मंच पर सनातन धर्म और संस्कृति की बातें करते हैं, वे खुद क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सब साफ दिखाई देता है। जनता को भाषण अलग और अपनी जिंदगी अलग, ये दोहरा चेहरा लोगों के सामने साफ दिख रहा है। जनता को ज्ञान देने वाले खुद उल्टी दिशा में जा रहे हैं। राजनीतिक नेताओं की बातें सिर्फ जनता को शांत रखने के लिए कही जाती हैं, लेकिन असलियत यह है कि नेता धीरे धीरे भ्रष्ट और सत्ता लोलुप होते जा रहे हैं। दोस्तों, पंचायत चुनाव जैसे बुनियादी चुनाव भी सही समय पर नहीं करा पा रहे हैं। अगर इतना ही मुश्किल है तो पंचायत व्यवस्था ही खत्म कर दो। जनता को हर बार उलझन में क्यों डालते हो? गांव के लोग महीनों से इंतजार कर रहे हैं, लोग खर्चा कर चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ तारीखों का खेल है। और असली डर क्या है? दोस्तों, सरकार को पता है कि अगर पंचायत चुनाव हुए तो बहुत कुछ खुल जाएगा। पिछली बार जिला पंचायत सदस्यों में पार्टी को बड़ी मुश्किल से सीटें मिली। जिला पंचायत अध्यक्ष भी जैसे तैसे जोड़ तोड़ से बनाए गए थे, यह जनता जानती है। इसलिए जो उम्मीदवार पैसे लगाने के बावजूद मौके की तलाश में बैठे हैं, उन्हें लग रहा है कि सरकार उन्हें ठग रही है। और जनता को ठगने वाली हर सरकार का अंत तय है। जैसे कांग्रेस, बसपा, सपा, सबका अंजाम यही हुआ, क्योंकि जनता ने समय आने पर जवाब दिया। और यहाँ पर जवाब सबको दिया जाएगा, किसी का नहीं बख्शा जाएगा। और कुछ लोग तो चाहे कुछ भी हो जाए फिर भी सरकार की वाहवाही करते रहते हैं, सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं है। भाई, अगर पंचायत चुनाव नहीं हो रहा तो सवाल तो उठेगा ही। विपक्ष की भी जिम्मेदारी है मुद्दा उठाने की, लेकिन भैया मुख्य जिम्मेदारी को किसकी है? सत्ता की होती है। ताकत किसके पास है? सत्ता के पास है। सवाल उसी से पूछा जाएगा। दोस्तों, पंचायत चुनाव की उम्मीदें दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। हाई कोर्ट में हलफनामे दिए जा रहे हैं कि तैयारी पूरी है, लेकिन जमीन पर इसी को समझ नहीं आता कि कैसी तैयारी भैया। महाराष्ट्र में नगर पालिका चुनाव 3 से 4 साल टले थे। यूपी में भी ऐसा हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है? इसलिए आप लोग गांव में सेवा करते रहिए, लोगों के सुख दुख में शामिल होते रहिए। लेकिन हाँ भैया, मैं आप लोगों से कहूंगा कि दारू मुर्गा वाली पार्टियां जो है उसे बंद कर दीजिए जब तक चुनाव की स्थिति साफ नहीं हो जाती, क्योंकि ये तमाम खर्चे अभी बेकार हैं। लोगों के मन में संशय है और सरकार कोई भी स्पष्ट बयान देने को तैयार नहीं है। आखिर कितने दिन टालोगे? एक दिन तो बोलना ही पड़ेगा कि चुनाव नहीं करा सकते, और तब जनता जवाब देगी। या जनता बहुत समझदार है, नंबर सबका आता है, धीरे धीरे आता है, लेकिन हिसाब सबका होगा। मैं पहले ही साफ कर चुका हूं कि पंचायत चुनाव अगर 2027 में भी हो जाए तो बड़ी बात है। बाकी आप सभी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाई कोर्ट में याचिका डाली जा रही है,
या सुनवाई आगे बढ़ाई जा रही है और सरकार का मौन जो है ना वो फिर दोस्तों खुलने को तैयार नहीं है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और विद्याधाम चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।